नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, सुनो, जिला मैनपुरी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मेरी सभी प्रार्थना पत्रों पर झूठी आख्याएं लगाई जा रही हैं। कल क्षेत्राधिकारी पुलिस भोगांव रामकृष्ण दुबे ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपके पास कोई सूचना आई। मैंने कहा मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। तब ये बोले कि मैं अभी विनोद को बुला रहा हूँ और तुम्हारे सामने पूछ रहा हूँ। इन्होंने मोबाइल से मुझसे पूछा और उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुमने किस माध्यम से बुलाया, तो उसने उसका उत्तर न दे के विनोद ने सीधे ये कहा कि मैंने पुरानी आख्या लगा दी हैं। श्रीमान जी, भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है। ये रामकृष्ण इतना घूसखोर है कि इसने आज फिर आख्या लगा दी है, वही पुरानी वाली। और जब मैंने अभी देखी और मैंने अभी फ़ोन किया तो ये फ़ोन पे बात करने को तैयार नहीं हुआ और कह रहा मैं कहीं जा रहा हूँ और इसने काट दिया। श्रीमान जी, इसने मुझसे कहा था कि आप व्हाट्सएप पे भेज दो। मैंने व्हाट्सएप पे कल ही सारी सबूत भेज दिए थे, लेकिन इसने पैसा लेकर अभी तक व्हाट्सएप में मेरे कोई भी साक्ष्य नहीं देखे और इसने आज आख्या लगा दी। ये इतना भ्रष्ट है, इस पे कार्रवाई। भाई लोगों, इसको शीघ्र इतना भेजो जो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। श्रीमान जी, ये बहुत भ्रष्ट है रामकृष्ण दुबे। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं कि मतलब बुलाया किससे बुलाया, कौन से नंबर से बुलाया, उनसे नंबर पूछो और कॉल डिटेल नहीं करवाओ। आप नोटिस आपको कहीं मिली है कि नहीं? हमें नोटिस नहीं मिली। हमारा एड्रेस हम कानपुर में रहते हैं और आप भेजते तो हमें मिलती। अच्छा, आप कानपुर में रहते हैं? अच्छा। हाँ, और कानपुर का पता है मेरा सब आप लोगों को, तो उस पर भेजना चाहिए। हमें हमारा नंबर है, उस पर आप भेजिए। हाँ, एक मिनट बस, आपका मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किस माध्यम से सूचना दी गई थी। अब मामला क्या है, आप बता सकते हैं? मामला ये है कि मेरे भाई अपाहिज थे, अपहरण कर लिया गया था और उनको फिर स्लो पॉइजन देके खेती नाम करा ली और उसके बाद मेरे घर पे कब्जा हो रहा। पहले बार एक और आपकी ही सीओ की गाड़ी, मतलब सीओ यहीं से लगी थी गाड़ी, यूपी 84AA2572, उससे कई बार मेरी पकड़ होने हुई है। ये अनिल कुमार जो थाना अध्यक्ष, ये कई बार हमारी पकड़ करा चुके हैं। अच्छा। हाँ, इन्हें सामने बुलाओ, बैठा रहो इनको। आप मेरी झूठ बात मान लो, थाना अध्यक्ष मेरे सामने बैठा रहो। अगर इनकी सच्चाई होगी तो ये आंख उठा के हमसे बात नहीं करेंगे। सामने बैठा लो थाना अध्यक्ष को और चौकी इंचार्ज को। विनोद, हाँ, एक मिनट होल्ड करिए दुबे जी। हाँ। विनोद, अच्छा, आप वहाँ रहते हैं, कानपुर में रहते हैं? हाँ, कानपुर में। ये सर यही करते हैं, पैसा लेके थाना जाए तो ये आपके यहाँ के झूठी आपको कह देते हैं और बदनाम आप लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, कौन से कॉल की इनने, कौन से नंबर से हमें बताया? मैं अभी पूछता हूँ दुबे जी, आप ही के सामने पूछूंगा, आप निश्चित रहिए। तुमने वो अनिल कुमार दुबे से वार्ता किया था? मैं अब नहीं किया सर, इससे तो ये पहले ही जो बनी है एप्लीकेशन जो बनी है। दुबे जी, आपके पास कब समय मिलेगा आने का यहाँ? आप हमें बताएं, हम आ जाएंगे।
आपके पास यदि समय हो, सुनिए, आपके पास यदि समय हो हाँ तो आप आ जाइए, और यदि आपके पास समय न हो हाँ तो आप जो है अपने बयान को नोट करके, जो आपने एप्लीकेशन दिया है, दे रखा है, हाँ उस बयान के संबंध में क्या सच्चाई है, आपके हिसाब से क्या लगता है, वो पूरा बयान जो है क्या है, कैसे है, नहीं, हम कितने हम आ जाएंगे, आप बताओ, हम आ जाए। हम कई बार आए, वो सुनील कुमार थे, वो हम पे हमला करवा चुके थे, तो हमने आना बंद कर दिया। हम आप पे हमला नहीं कराएंगे। हाँ। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम जांच करने वाले हैं ना कि हमला करने वाले हैं। हाँ नहीं साहब, तो आपको बता रहे जो हम सच्चाई, अगर आप सच्चाई जानना चाहो तो ऐसो को बुला लो, मैं बोला हम सामने उनके कहेंगे। एक बार मेरी पकड़ हुई, हम इनके थाने में गए, कितने आपको थाने नहीं आना होगा, आपको जब आना होगा तो आपको भोगांव आना पड़ेगा, हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे और आकर के जो है आप अपना बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई बनती होगी, समझ रहे हैं, उससे हम पूछताछ करके और जो भी सच्चाई होगी हम उजागर करने का कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। ठीक सर। तो आप आ जाइए, ठीक है। एक दो दिन ये कह रहे हैं सर ये क्या करते, जो पुरानी है एक बना ली। अरे भाई हम पूरा, इसीलिए तो हमने बात किया आपसे महाराज। हाँ मेरा नाम आर.के. द्विवेदी है, आप आ जाइए, मैं आपकी बात को सुनूंगा ठीक, और पता करूंगा कि क्या सच्चाई है। ठीक सर, ठीक ठीक साहब, हम परसों आएंगे फिर। धन्यवाद। नहीं, आप हमको बता के मत आइए, फिर यही आप गलती करते हैं। यही गलती कहा है आपका आप बड़े भोले भाले हो। आप बताइए कि साहब मैं आऊंगा, आप कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, जब अच्छा आ जाना, ऑफिस में जाके अपना बयान दे देना। टाइम दे करके आप आओगे तो कोई साजिश रच सकता है, इसलिए टाइम दे करके मत आइए। ठीक सर। आप कुछ फार्मूला सीखिए ना। अभी तक तो हमें चालाकी नहीं है। चालाकी सीखिए चालाकी सीखिए। आपको बता दें, हाँ, अगर हम बदतमीजी को बनाए, जितने अफसर हमारे परिचित हैं, जैसे मोहित अग्रवाल, आशुतोष पांडे, आलोक सिंह जो यहाँ एडीजी हैं, आपकी महिला जो एडीजी थी, ये भी, लेकिन हम इसलिए नहीं कि किसी की रोजी रोटी पर नहीं, मैं भी पत्रकार हूँ साहब, आपको बता दें। आइए आपका स्वागत है। आप रिकॉर्डिंग है, तो आपके यहाँ सचिन की सबकी रिकॉर्डिंग है, आपको हम दिखा सकते हैं ये कितने बदतमीजी हमसे पेश आते हैं। आप आइए अपनी बात बताइए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो होगा उसको लेके आइएगा। हेलो हाँ नमस्कार जी, बोलिए साहब। आपने एक तो हमारी कोई देखी नहीं, हमने जो भेजी। आप कौन बोल रही है समय? हम अनिल दुबे बोल रहे हैं। आप सीओ साहब बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हम अनिल कुमार दुबे बोल रहे, जिनसे कल आपसे बात हुई थी। अनिल कुमार दुबे, हाँ। हमने आपको भेजे थे, वो आपने कुछ देखे नहीं है। तो आप तो मुझे ही दोषी बनाना शुरू कर दिए महाराज। आप दोषी नहीं, आप बिल्कुल दोषी हैं कि आपके यहाँ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि मतलब आपके गलत। आप उस चीज को जो आपको बताना है आ गया हमारे समय। हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप लोग ने खतरनाक हो, आप लोगों तो आपने वही काम कर दिया जो सब कर रहे थे। शरीफ आदमी रखिए, मैं जा रहा हूँ कुछ। नहीं जा रहे नहीं आप ये हमें जवाब दो, ये क्यों गलत काम करते हो आप?